नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप लोग देख रहे हैं सहारा हरियाणा। ये सीधी तस्वीरें आप सापला से देख रहे हैं, जहां भारतीय विकास परिषद द्वारा आज हरियाली तीज है, उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि श्रीमती विनोद गुप्ता ने शिरकत की। और इस समय आप लोग देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत माँ भगवती, माँ भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया जा रहा है। दीप प्रज्वलित हो चुका है और अब इसके तत्पश्चात सरस्वती वंदना की तैयारियां चल रही हैं। आप लोग तस्वीरों में देख पा रहे हैं कितनी सुंदर माँ सरस्वती की जो वंदना है वो शुरू हो चुकी है। सापला शाखा द्वारा हरियाली तीज के अवसर पर परिवार मिलन समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें फटके पहनाकर परिवार के जो सदस्य हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो सापला शाखा है उनके द्वारा मनीषा नाम की लड़की आज नया सदस्य बनी है इस शाखा का, वो जुड़ी है। आप लोग तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उस लड़की का इस शाखा में स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर बतौर श्रीमती विनोद गुप्ता जी ने शिरकत की है। यहाँ उनसे जानेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। मैडम, जो आज का कार्यक्रम किया गया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? औरतों के एक तरह से औरतों का सम्मान बढ़ाया गया है, क्योंकि हरियाली तीज औरतों के लिए उत्सव है, सारी महिलाओं के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आके, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा और अपनी धर्मशाला की वजह से मैं यहाँ पे सापले में जुड़ी हुई हूँ। और मैंने अपने केशवराम धर्मशाला है, धर्मा ट्रस्ट, वो मेरे दादा ससुर ने बनाई थी। तो उसे भारतीय विकास परिषद को महिलाओं को कढ़ाई बुनाई निःशुल्क सिखाने के लिए उन्हें मैंने दी है। तो आज जैसे कि हरियाली तीज का पर्व है, पहले भी मनाया जाता था और अब भी मनाया जाता है, तो जो पहले मनाया जाता था और अब के तौर तरीकों में आप क्या अंतर मानती हैं? थोड़ा अंतर तो है, समय के साथ तो चेंज होना ही पड़ेगा, थोड़ा है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न ज़माने में और वो है। लेकिन एक परंपरा चलती आ रही है, तो हम मनाते रहेंगे तो वो परंपरा लुप्त नहीं होगी। और है ना, हम मतलब औरतों का एक तरह से सम्मान ही है सब जगह। तो औरतों में खुशियाँ और सब जगह सावन के महीने में हर जगह हरियाली होती है, तो औरतें भी खुशी, औरतों के लिए भी खुशी होती है सबको। हाँ, झूले जब पेड़ ही नहीं होंगे तो झूले कहाँ से होंगे? पेड़ जब पेड़ लगेंगे, वो पेड़ पे झूला झूलना तो अपनी अलग ही बात थी। अब तो सब जगह कंक्रीट की इमारतें हो गई, तो झूला कहाँ से रहे? तो वृक्षारोपण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वृक्षारोपण के लिए कि वो तो हर आदमी को, मेरे ख्याल से हर बर्थडे पे, हर एनिवर्सरी पे वो एक पौधा लगाएगा तो फिर से वैसा ही हरा भरा हो जाएगा। मतलब फिर से झूला झूलने को मिलेगा? फिर से झूला झूलने को मिलेगा। हर मतलब आदमी है ना, केक की बजाय एक पेड़ रोप देगा तो वो फिर से उतनी ही हरियाली आ जाएगी। फिर आजकल क्या होता है, हम कई बार वृक्षारोपण कर देते हैं, हमने पौधा लगा दिया पर उसकी जिम्मेवारी नहीं ले पाते, जिसकी वजह से पौधा मर जाता है। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ये है ना कि जो आपने पौधा लगाया तो उसकी जिम्मेवारी भी लो, कि ना वो जब तक बड़ा नहीं हो जाता, थोड़े दिन बाद तो अपने आप ग्रो होने लगेगा। 5-7 साल तक आप उसकी जिम्मेवारी लोगे तो वो एक हो जाएंगी, तो फिर उसको कोई भी उखाड़ नहीं पाएगा, फिर तो गवर्नमेंट भी उसकी रक्षा करेगी। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो ये कार्यक्रम किया गया है उसको लेके, वृक्षारोपण को लेके। के महीने में जो तीजों का त्यौहार है, ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही उपलक्ष्य से मनाया जाता है। बहुत ही जैसे बेटी और बहुओं के लिए सिंधारा जाता है, कोथली जाती है, लड़कियां बहुएं
तैयार होके चूड़ियाँ पहन के पूरा श्रृंगार करके झूला झूलती हैं। एक वो जो घेवर हमारे यहाँ बनता है, सभी उसका आनंद उठाते हैं, जो सिर्फ सावन के महीने में मिलता है। और बहुत ही सुंदर पर्व है ये तीजों का। सभी इसको मेहंदी लगाकर तैयार होके पूरी खुशी से मनाते हैं। सभी इंतज़ार गांव में तो ज़्यादातर लड़कियां करती हैं कि तीजें आएंगी, पीहर से सिंधारा आएगा, शादी होती है तो बहुओं का, बेटियों का सब देते हैं। ये तो बहुत ही गांव में जो तीज मनाई जाती है और यहाँ जो अपने शहरों में मनाई जाती है, क्या कुछ उसमें आप फ़र्क मानते हैं? थोड़ा सा फ़र्क हो गया है कि जो चीज़ें शहरों में भी झूले नहीं लग पाते हैं, घर छोटे हो गए, पेड़ कम हो गए। हमने बचपन में झूले झूले में, आजकल तो किसी के फार्म हाउस है, कोई बड़े तो वो लगा रहे हैं, कहाँ लग पाते हैं, झूले नहीं लग पाते हैं। बचपन में जो झूला झूले उसको कई बार यादें आती हैं, तो उस बारे में बिल्कुल ऊंची ऊंची पिंगें जो हमने ली हैं, बड़ा सहेलियों के साथ एंजॉय जो किया है, वो याद तो आता है। वो इतने ना ऊंचे पेड़ हैं ना वो है। अब तो हमें सबको चाहिए, हम सब मिलकर, जैसे हमारा हरियाणा है उसको इस तरीके से हरा भरा करें, पेड़ लगाएं, उनकी रक्षा करें। खाली पेड़ों की गिनती लगाने से कुछ नहीं होगा कि हमने 2 लाख पेड़ लगा दिए, 10 लाख लगा दिए, लेकिन लगेंगे उसमें 1-2% ही, बाकी सब सूख जाते हैं। उसकी गिनती का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी जैसे हम जिस पार्क में हम योग करने जाते हैं, वहाँ बहुत पेड़ लगे हैं, आज भी सुबह लगे हुए थे, कल लगे होंगे, तो उसमें से आधे मुरझाए हुए हैं, ना नीचे खाद है ना कुछ है। एमसीडी ने अपना काम किया है, पर उसको ठीक से नहीं रोपा गया। जब तक पहले ठीक से नहीं रोपेंगे, उसकी रक्षा नहीं करेंगे, तो उस पेड़ का कोई औचित्य नहीं है काउंटिंग करने का। और उसके अलावा हम काटते चले जा रहे हैं पेड़ों को अनलिमिटेड उसमें, तो हमारे लिए ना ऑक्सीजन बचेगी ना ही कुछ बारिश। अब ये ग्लोबल वार्मिंग जो भी हो रहा है, सब ये पेड़ों की वजह से ही हो रहा है। तो अभी हमारे साथ और भी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो हरियाली तीज के आप सभी को शुभकामनाएं। आज का जो हमारा तीज महोत्सव है, हम शाखा की तरफ से प्रतिवर्ष ये प्रोग्राम करते हैं और काफ़ी महिलाएं इसमें गेम वगैरह करवाती हैं। और पर्यावरण के लिए भी हम ये ध्यान में रखते हैं, पौधे वितरण करते हैं, उपहार के रूप में पौधे भी देते हैं हम इसीलिए। और हमारी संस्था पौधे लगाती भी है और उनकी देखभाल भी करती है। हाँ जी। तो ये महिलाओं की जो टीम है हमारी और परिषद के जो मेंबर हैं, काफ़ी सबका सहयोग रहता है। और ये जो जो केशव धर्मशाला है उसकी ये हेड हैं, इन्होंने हमें अपनी धर्मशाला सेवा के रूप में दे रखी है परिषद को, उसके लिए। और आप सभी का आभार, धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हमारे साथ परिषद के जो कुछ सदस्य वो भी जुड़े हैं जी। आज तीज है और उसके उपलक्ष्य में यहाँ एक कार्यक्रम किया गया है, तो इसके विषय में कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं भारतीय विकास परिषद का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पहल करी, एक महिलाओं के लिए जो तीज महोत्सव मनाया है। और पहले भी मेरे को याद है 3-4 साल पहले भी इन्होंने हमारी लाला केशवराम धर्मशाला में, जहाँ की भारतीय विकास परिषद के सौजन्य से ही एक महिलाओं के लिए सिलाई स्कूल चलता था, तो वहाँ पर उन्होंने पुरस्कार वितरण भी किया था। उस दिन महिलाओं को, लड़कियों को जो सिलाई सीख कर आती हैं उनको डिप्लोमा दिए थे, वो भी हम ही ने दिए थे, लगभग हमारे से हाथ से दिलवाए थे। और बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया था। अभी इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर तो नहीं आयोजित किया, लेकिन जो उन्होंने प्रथा को बनाए रखा है उसका हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी हम इनकी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हम तो ये चाहेंगे कि अभी हमारी जो लाला केशवराम ट्रस्ट धर्मशाला है उसमें भी ये फिर से महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स, सिलाई का कोर्स और कई कोर्स चालू करें, ताकि ये निःशुल्क सेवा उनको मिलती रहे। और बाकी हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में पौधारोपण का जो आपने अभी बताया, काफ़ी प्रोग्राम वहाँ भी चल रहा है। और हमें पता चला है कि हरियाणा सरकार ने भी पूरे हरियाणा में एक पौधारोपण का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उसका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ये एक ऐसी प्रथा है जो एक लुप्त होती जा रही है। पेड़ कटते जा रहे हैं, लगाता कोई नहीं है। मेट्रो के लिए, सड़कों के लिए जगह जगह हज़ारों लाखों पेड़ कट जाते हैं, बदले में एक के बदले 10 पेड़ लगाने की बात करते हैं, लेकिन 10 में से एक भी जीवित नहीं रह पाता है। जैसा कि आपने बताया, आप अभी दिल्ली से आए हैं यहाँ, तो दिल्ली में जिस तरह से तीज मनाई जाती है और यहाँ जो हरियाणा में मनाई जाती है, तो क्या फ़र्क मानते हैं? दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। पहले मेरे को याद है गाँव में हम अपने घर की चौखट में भी रस्सी लगा के बच्चों के लिए झूला बना लेते थे।
कभी आप भी झूले पे झूले हैं? बिल्कुल याद है मेरे को, मेरा बचपन यहीं गुजरा है। मैं यहाँ पर आता था 2 महीने की छुट्टियों में, मेरा दादी जी यहाँ महाजन मोहल्ले में रहते थे, मेरे को पूरा याद है यहाँ पर। और जैसे गांव की ज़िंदगी है हमने अच्छी तरह से देखी हुई है, और हमने अपने समय में भी अपने दिल्ली में भी देखा है, लेकिन वो कि बच्चे चौखट पे भी रस्सी डाल के झूल लेते थे और अदरवाइज़, लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। दिल्ली में मैंने देखा नहीं किसी को झूलते हुए। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी जो NGOs हैं वो बड़े बड़े पार्क में दिखाने के लिए कुछ घंटों के लिए एक दो झूले लगाते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए चार्ज करते हैं, झूला झूलने के पैसे लगते हैं वहाँ पर। जी धन्यवाद। हमने आपकी बात करवाई सदस्य से, जो परिषद के सदस्य थे उनसे। आज का जो कार्यक्रम यहाँ किया गया है, इन्होंने बताया कि गांव में और शहर में जो तीज मनाई जाती है उसमें क्या कुछ फ़र्क है, क्या कुछ अंतर है। जैसा कि इन्होंने बताया कि दिल्ली में अगर हम झूला झूले, तीज के अवसर पर झूला झूला जाता है, परंतु उसके भी चार्ज किए जाते हैं, जो कि हरियाणा में नहीं है। पेड़ों पे झूले डाले जाते हैं, बच्चे बिना किसी चार्ज के झूला झूलते हैं। ऐसे ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। मैं रिया त्रिपाठी, सहयोगी मनीष मेहरा के साथ।